अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से ही मालूम हो गया होगा कि आज मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के मुतालिक बात करने वाला हूं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। कॉमर्स यूनिवर्सिटी का पहला और मेन कैंपस 1998 में कायम किया गया, जो कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में फैलाने के लिए बनाया गया, और फिर अगस्त 2000 में यह यूनिवर्सिटी फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी काम करने लगी। पाकिस्तान में यह यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से तीसरे नंबर पर आती है, मगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कॉमर्स यूनिवर्सिटी 601 से 800 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। कॉमर्स यूनिवर्सिटी के टोटल 7 कैंपसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद कैंपस की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना और मेन कैंपस यही है, इसलिए इसका मेरिट भी काफ़ी हाई होता है। अगर तो आपके नंबर मैट्रिक और इंटर में 900 प्लस हैं और आप एनटीएस में भी 70% नंबर ले सकते हैं, तो आपका एडमिशन इस्लामाबाद कैंपस में बआसानी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस की। इस कैंपस में भी मेरिट काफ़ी हाई होता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। बाकी प्रोग्राम्स में अगर आपके नंबर कम भी हैं तो उम्मीद है कि आपका दाखला बआसानी हो जाएगा। लेकिन कम नंबर वालों के लिए एक मशवरा है कि वो एनटीएस के टेस्ट में अच्छे नंबर लें ताकि मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ सके। एबटाबाद कैंपस। अब हम बात करते हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एबटाबाद कैंपस की, जो कि केपीके में मौजूद है, और ये कॉमर्स का सबसे खूबसूरत कैंपस माना जाता है क्योंकि ये कैंपस बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़या है, और पहाड़ों के नज़ारों में कैंपस की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर भी हैं और आपके नंबर कम भी हैं तो आपका दाखला बआसानी हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर 60% से कम नहीं होने चाहिए और आपको एनटीएस के टेस्ट में पास होना लाजमी है। वाह कैंपस। आइए चलते हैं वाह कैंपस की तरफ। ये कैंपस रावलपिंडी से कोई 30 से 40 मिनट की मुसाफत पर वाक़ है। ये कैंपस कॉमर्स के दूसरे कैंपसेस की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई दूसरे बड़े कैंपसेस की तरह ही करवाई जाती है। इस कैंपस का मेरिट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 60% नंबर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में लाजमी है, और एनटीएस में पास होने के बगैर तो आपको दाखला तो कभी भी नहीं मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम चलते हैं एडमिशन्स की तरफ। अगर किसी को अटक, विहाड़ी और साहिवाल कैंपस की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करे, तो मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो बना दूंगा। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साल में 2 बार एडमिशन्स ओपन करती है, स्प्रिंग एडमिशन्स एंड फॉल एडमिशन्स। स्प्रिंग एडमिशन्स जनवरी फरवरी में खुलते हैं और इनमें दाखिले बहुत कम होते हैं, यानी बहुत कम बच्चे स्प्रिंग में अप्लाई करते हैं, इसलिए स्प्रिंग एडमिशन्स में मेरिट बहुत कम होता है और कम नंबर लेने वाले बच्चों का दाखिला बआसानी हो जाता है। और फॉल एडमिशन्स में तो बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि ये जुलाई और अगस्त में होते हैं। इन एडमिशन्स में मेरिट बहुत हाई होता है क्योंकि मेरिट स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में। कॉमर्स यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है, क्योंकि इसमें ट्यूशन फ़ीस और एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह भी शामिल होती है। मगर जैसे जैसे आप अगले सेमेस्टर्स में जाते हैं तो फ़ीस कम होती जाती है, और यूनिवर्सिटी वाले फ़ीस की इंस्टॉलमेंट्स भी कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को फ़ीस अदा करने में कोई मसला ना हो। ये फ़ीस आपके प्रोग्राम के हिसाब से होती है, जिसमें
آپ نے داخلہ لینا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہاسٹل کے خرچے کی، کیونکہ اگر آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملک کے کسی بھی کونے سے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس عنوان پر بات کرنا لازمی ہے تاکہ آپ کو سب چیزوں کا اندازہ ہو جائے۔ ہاسٹل کے کمرے سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں تک کا ماہانہ خرچ 12,000 سے 20,000 تک ہو جاتا ہے، اور ہاسٹل میں ماہانہ خرچ 12,000 سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہاسٹل میں رہنے والے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کامسرس یونیورسٹی کی اسکالرشپس کی۔ اگر آپ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کامسرس یونیورسٹی اسکالرشپس بھی آفر کرتی ہے تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ تعلیم سے محروم نہ رہے صرف فیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان اسکالرشپس میں شامل ہیں تعبیر اسکالرشپ، احساس اسکالرشپ، ورکرز ویلفیئر اسکالرشپ، پیف اسکالرشپ۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو ان اسکالرشپس پر بناؤں گا، جس میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان اسکالرشپس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے تاکہ آپ ان اسکالرشپس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کامسرس یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کیمپس میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر سے ہی آن لائن آپ ان کی ایڈمیشن ویب سائٹ وزٹ کریں۔ اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، پر اس سے پہلے آپ اپنا لاگ ان اکاؤنٹ اس ویب سائٹ پر بنائیں اور اپنے ڈاکومنٹس، جن میں آپ کا آئی ڈی کارڈ، فادر آئی ڈی کارڈ، بے فارم، 10th کا رزلٹ کارڈ، سیکنڈ ایئر کا رزلٹ کارڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو ایک ایڈمیشن چلان جو کہ 2,000 روپے کا ہوگا اور ایک NTS کا چلان بینک میں جمع کروا کر اس کی تصویر اسی لاگ ان میں سبمٹ کرنی ہوں گی، اور آپ کا اسی طرح ایڈمیشن پروسیس ختم ہو جائے گا۔ اب آخر میں آتی ہے میرٹ لسٹ کی باری، جو کہ ایڈمیشن سے 20 سے 30 دن میں اپلوڈ ہو جائے گی، اور آپ کے لاگ ان میں بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے یا نہیں۔ ٹوٹل 3 میرٹ لسٹ لگیں گی، جن میں پہلی فل میرٹ والی ہوگی، اور پھر اس سے کم، اور آخر میں سب سے کم میرٹ والے بچے شامل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔